मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक कोयले की खदान में काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ओलिवर नाम का आदमी उस खदान के अंदर जाता है और एक आदमी को बाहर निकालता है और वो बुरी तरह घायल हो गया था। उस आदमी का बेटा भी उस खदान में काम करता था और वो मर गया था। इसके बाद ओलिवर उस लाश को उसके घर लेकर जाता है और उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोनी है। कोनी पार्टी एंजॉय कर ही रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड है। क्लिफर्ड कोनी से प्यारी प्यारी बातें करता है जिससे कोनी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं। इस पार्टी में कोनी का दोस्त डंकन भी था और कोनी को किसी और के साथ डांस करता देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी और क्लिफर्ड एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए ये दोनों बहुत जल्द शादी भी कर लेते हैं और कसम खाते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद क्लिफर्ड को एक जंग में जाना पड़ता है क्योंकि वो आर्मी में था। इस जंग के दौरान क्लिफर्ड बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। इधर घर पर सभी क्लिफर्ड का वेलकम करने के लिए बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड घर आ रहा था इसलिए कोनी बहुत खुश थी, लेकिन जब क्लिफर्ड को व्हील चेयर पर बैठाकर अंदर ले जाया जाता है तो कोनी कुछ समझ नहीं पाती है। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो क्लिफर्ड बताता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण मेरे नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया है। ये बात सुनकर कोनी को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद क्लिफर्ड गन से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है। कोनी उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं और उसे एक जंग में भेज दिया गया था। यहाँ पर ओलिवर अपनी वाइफ को एक लेटर लिख रहा था। जंग खत्म होने के बाद ओलिवर अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि अब वो किसी और के साथ खुश है, तो ओलिवर यहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद ओलिवर काम की तलाश में क्लिफर्ड के पास जाता है। यहाँ पर क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसके अंडर ही काम कर रहा था, इसलिए क्लिफर्ड ओलिवर को पक्षियों की देखभाल के लिए काम पर रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिफर्ड के लिए एक गाड़ी मंगवाई जाती है जिससे वो कहीं भी आ जा सकता है। उस गाड़ी को चलाकर क्लिफर्ड को बहुत मजा आता है और क्लिफर्ड को हंसता हुआ देखकर कोनी भी खुश हो जाती है। एक दिन क्लिफर्ड कोनी को लेकर जंगल में कॉटेज की तरफ जाता है और यहाँ पर कोनी ओलिवर से मिलती है। कोनी को देखकर ऐसा लग रहा था शायद कोनी ओलिवर को देखकर पहली ही नजर में पसंद करने लगी हो। इसके बाद जब ये दोनों जाने लगते हैं तो कोनी एक बार ओलिवर को देखती है। अगली सुबह कोनी क्लिफर्ड को नहलाने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके घर की एक मेड क्लिफर्ड को नहला रही थी और इस बात से कोनी को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन ओलिवर को कॉटेज की चाबी चाहिए थी, लेकिन क्लिफर्ड को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए कोनी वो चाबी लेकर ओलिवर के पास जाती है। इसके बाद कोनी अंदर जाती है और ओलिवर से बात करती है, लेकिन ओलिवर कोनी से ठीक से बात नहीं करता है क्योंकि ओलिवर नहीं चाहता था कि कोनी यहाँ पर अकेले आए और उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। अब ओलिवर के इस बर्ताव से कोनी को बहुत बुरा लगता है और वो चली जाती है। अगले दिन कोनी के पास एक लेटर आता है जिसमें ओलिवर ने कोनी से किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी थी। इसके बाद कोनी फिर से ओलिवर से मिलने के लिए कॉटेज जाती है, जहाँ पर ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा था और ओलिवर उसे देखती ही रह जाती है। कोनी को देखकर ओलिवर जल्दी से अपना शर्ट पहन लेता है। इसके बाद कोनी उसके सामने आकर बैठ जाती है और बोलती है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे यहाँ पर आकर पेंटिंग करना चाहिए। तो ओलिवर बोलता है इसके लिए मुझे अपना सारा सामान बाहर निकालना होगा और मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लेकिन कोनी नहीं चाहती थी कि वो किसी दूसरी जगह पर जाए और कोनी बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर कभी कभी आऊंगी। लेकिन ओलिवर को कोनी से डर लग रहा था। इसके बाद कोनी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो ओलिवर कोनी को उसके कॉटेज में लेकर जाता है। इसके बाद ओलिवर कोनी के लिए आग जलाता है, लेकिन यहाँ पर ओलिवर कोनी से दूर हो जाता है क्योंकि ओलिवर को कोनी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद कोनी ओलिवर से बोलती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो ओलिवर बोलता है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, बस मुझे डर लग रहा है। अगर हमारे बारे में किसी को पता चला तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ये बात सुनकर कोनी अपना कोट उठाती है और यहाँ से चली जाती है। एक दिन जब कोनी और क्लिफर्ड अपने गार्डन में घूम रहे थे, तब कोनी बोलती है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन क्लिफर्ड ने अभी हार नहीं मानी थी क्योंकि वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए खुद को करंट लगवाता था। एक दिन जब कोनी क्लिफर्ड की चीखें सुन रही थी तो वो खुद को रोक नहीं पाई और क्लिफर्ड को ऐसा करने से मना कर देती है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है और यहाँ पर वो मुर्गी के बच्चों को देखती है
उन बच्चों को देखकर कोनी रोने लग जाती है क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद ऑलिवर खुद को रोक नहीं पाता है और कोनी को गले लगा लेता है। अब कहीं ना कहीं ऑलिवर भी कोनी से प्यार करने लगा था। इसके बाद ये दोनों कॉटेज में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। शाम होने के बाद ऑलिवर कोनी को उसके घर छोड़ देता है। इसके बाद ऑलिवर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और कोनी को याद करने लगता है। इधर कोनी को भी ऑलिवर के बिना चैन नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो भागकर ऑलिवर के पास जाने लगती है। लेकिन तभी कोनी को जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है। भागते भागते कोनी ऑलिवर के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और अब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं और कोनी बच्चा ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन क्लिफर्ड कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके कुछ दिन बाद क्लिफर्ड अपने घर में एक पार्टी रखता है और इस पार्टी में कोनी का फ्रेंड डंकन भी आया हुआ था और ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। जब क्लिफर्ड इन दोनों को देखता है तो उसे डंकन पर शक होने लगता है। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए एक पति से बढ़कर बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट है। तो कोनी उसे समझाती है और बोलती है कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, लेकिन क्लिफर्ड उसकी बात नहीं सुनता है और कोनी गुस्सा होकर ऑलिवर के पास चली जाती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद कोनी देखती है कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बात जाकर वो क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड को इस बात से खुशी होती है और वो उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड के घर की एक मेड ऑलिवर के कॉटेज में जाती है और उसे यहाँ पर कोनी की डायरी मिलती है। इसके बाद वो मेड क्लिफर्ड के पास जाती है और उसे बताती है कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ऑलिवर का है। क्लिफर्ड को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो मेड क्लिफर्ड को कोनी की डायरी देती है जो उसे ऑलिवर के कॉटेज से मिली थी। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड के पास जाती है, लेकिन क्लिफर्ड कोनी पर बहुत गुस्सा था। जब कोनी इसकी वजह पूछती है तो क्लिफर्ड बोलता है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो ऑलिवर का है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद कोनी उस मेड के पास जाती है और बोलती है कि मेरे और ऑलिवर के बारे में तुम्हें किसने बताया? तो वो मेड बोलती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोनी रोने लग जाती है और बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उस मेड को उसकी गलती पर अफसोस होने लगता है और वो कोनी से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि तुम्हें जल्दी से ऑलिवर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है तो वो यहाँ से भाग सकता है। इसके बाद कोनी भागकर ऑलिवर के पास जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर ऑलिवर नहीं मिलता है और वो रोने लग जाती है। कुछ देर बाद ऑलिवर उसके पास आता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड के पास आती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन क्लिफर्ड तलाक देने से मना कर देता है और बोलता है ऑलिवर को बुलाओ। जब ऑलिवर क्लिफर्ड से मिलता है तो ये दोनों बहुत बहस करते हैं। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड को छोड़ने का डिसाइड करती है और ऑलिवर को लेके यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद क्लिफर्ड बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम ले जाओ इसे, अब वो तुम्हारी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप कमेंट करके हमें ये बताना कि उन तीनों में से कौन सही था और कौन गलत था। मिलते हैं अगले वीडियो में।